हमने बहुत सारे एलिमेंट्स, इनफैक्ट हम किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉन लेने या देने की एबिलिटी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। एंड अगर हम मालूम कर लें और एक लिस्ट बना लें तो जो हमें मिलेगी लिस्ट, उसे हम कहते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जिसे हम आपकी बुक में भी लिखा है और आप यहाँ देख भी रहे हैं। अब इस लिस्ट के बारे में कुछ खास बातें हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं इनके किस ऑर्डर में हमने अरेंज किए हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन हाइड्रोजन स्केल। रिमेंबर हमने हाइड्रोजन से ही कंपेयर किया था, और जो लिस्ट बनी वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते थे सर इसको रिडक्शन मोड ही क्यों दिया गया है, हम इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही क्यों कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों नहीं कहते? तो भाई ये हमने नहीं डिसाइड करना या आपने नहीं डिसाइड करना, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट यानी IUPAC ने डिसाइड किया, तो हम इसको एज इट इज लेते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में ऑक्सीडेशन मोड में भी लिखा होता है, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, जब सिर्फ साइंस रिवर्स हो जाते हैं। तो इसलिए फॉर FSC फॉर पंजाब आई वुड सजेस्ट कि आप इसे रिडक्शन पोटेंशियल के तौर पे ही देखें। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि जब आप ये डाटा ले रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए, जब आप BSc में जाते हैं या MSc करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं पोटेंशियल ले रहा हूँ तो ये इसका रिडक्शन मोड में दिया गया है या ऑक्सीडेशन मोड में दिया गया है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि ये जो वैल्यूज़ हमारी लिस्ट में दी गई हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे दी गई हैं। वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि जो आयंस का सोल्यूशन है वो 1 मोलर होगा। अगर आप 2 मोल्स कर दें तो रिडक्शन पोटेंशियल विल चेंज, या उसका जो टेम्परेचर था वो 290 K या 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। डोंट चेंज द टेम्परेचर, एंड ये आपने एंट्रेंस एग्जाम में भी याद रखना है। इसी तरह जो प्रेशर है वो भी 180 m होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन हो तो हम इस लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, इस लिस्ट में से चीज़ें हम देख सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमने पहली बात तो ये कह दी कि हम ऊपर से लिस्ट में नीचे की तरफ आएँ तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ऊपर जो वैल्यूज़ गिवन है वो माइनस हैं और नीचे की तरफ आएंगे तो प्लस होती हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं। अब आई एम श्योर FSC फर्स्ट ईयर आते आते तक हमें ये पता लग गया है कि नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं, पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं। तो अगर मैं फिर भी ये अज्यूम कर लूँ कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो लिथियम का जो है वो -3.04 रिडक्शन पोटेंशियल है, सोडियम का -2.714 रिडक्शन पोटेंशियल है। मैं आपसे पूछूं किसका ज़्यादा है तो आप कहेंगे ऑब्वियसली सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, -2.7414 इज बिगर नंबर देन -3.04। अच्छा ये तो मैथ की बात होगी, लेकिन इसका एक और मतलब भी है, क्योंकि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, सोडियम का ज़्यादा है। तो अगर मैं अपने स्केल पे एक तरफ लिथियम रख दूं और दूसरी तरफ सोडियम रख दूं, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे बताने में कि ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब लिथियम की तरफ आएंगे या सोडियम की तरफ जाएंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, यू शुड नो कि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी इसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा है, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रिडक्शन सोडियम की होगी और सोडियम की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं कि सोडियम, इसका मतलब अब हम किसी भी एलिमेंट को लिस्ट में कंपेयर करें तो बस हमें यह पता होना चाहिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये तो रिडक्शन पोटेंशियल था, इसी को आपकी बुक में उलट कर दें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ऊपर से नीचे की तरफ जाएं लिस्ट में तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, अगर लिस्ट में नीचे से ऊपर आए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा क्लियर आपने ये बैलेंस याद रखना है हमारा। इस बैलेंस को दिमाग में रख लेंगे तो यू विल नेवर गेट दीज क्वेश्चंस रॉन्ग। तो बस सिंपल सी बात है, ये हमारी सीरीज है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे कि इस सीरीज का फायदा क्या है, हम कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए।
ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।